साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच में डील को लेकर के ना तो अमेरिका में पेंटागन में बहुत ज़्यादा कोई खुश है, ना ही ईरान में कहा जा रहा कि एक धड़ा इस डील से बेहद नाखुश है। लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी भी पक्ष का हो रहा है तो वो इजराइल का है, क्योंकि अगर ये डील होती है तो ना सिर्फ इस पर एक हिजबुल्लाह और लेबनान की बड़ी रणनीतिक जीत मानी जाएगी, बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी पर एक बड़ा खतरा भी आन पड़ा है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, बीते दिनों इजराइल की पॉलिटिक्स में एक बड़ा उलटफेर हुआ। याइर लापिड और बेनेट नफ्ताली, इन दो नेताओं ने गठबंधन किया, पूर्व प्रधानमंत्री। ऐसे में और एक बयान इस बीच फिर से आया जो सीधे तौर पर यह बता रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक बड़ा पॉलिटिकल राइवलरी क्रिएट हो रही है और सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात चल रही है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान में इजराइल पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। किस तरीके से उसने फर्स्ट पर्सन व्यू यानी कि FPV ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए इजरायली सैनिकों को दौड़ा दौड़ा करके मारा है, उससे जुड़े कुछ नए वीडियोस निकल के सामने आए। अभी उस खबर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा कांड अगर किसी ने इजराइल के साथ किया है तो वो खुद बेंजामिन नेतन्याहू, जो माफ कीजिएगा, खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो नेतन्याहू को बीबी की उपाधि देते हैं। बीबी कहते हैं प्रेम से और प्यार से। और इसी चक्कर में आप समझिए कि एक बड़ा खेल बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया। ये बयान इजराइल, सीरिया और ईरान, इन तीनों ट्राइंगल को एक केंद्र में ला करके खड़ा करता है। बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ विस्तार से बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जो शुरुआत करूंगा वो हिजबुल्लाह के उस अटैक से करूंगा जिसने IDF, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सैनिकों को दौड़ा दौड़ा करके मारा है, लिटरली दौड़ा करके मारा है हिजबुल्लाह के FPV ड्रोन ने। इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। पहले देखिए जरा इसको। ये वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया है। बताया जा रहा है कि वीडियो इस डील से पहले का है, कुछ दिन पुराना वीडियो है। हिजबुल्लाह ने अब इसको जारी किया है, लेकिन इस वीडियो को जारी करने के पीछे बहुत बड़ा मकसद भी है कि अगर लेबनान पर हमला करोगे तो इसी तरीके से हम पीछे नहीं हटेंगे और दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। आप देखिए, इसमें एक FPV ड्रोन है जो एक इजरायली सैनिक को दौड़ा रहा है, टारगेट लॉक करता है और उसके बाद अचानक से ये फुटेज कट जाती है। माना जाता है कि उस पर सीधा टारगेट किया है FPV ड्रोन के जरिए। एक और अटैक से जुड़ी खबर आपको दिखा देता हूं। ये वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया, 11 जून का ये वीडियो है जो अब निकल के सामने आया, जिसमें हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस को कंतारा में, अलकंतारा में जो है टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने ये फुटेज जो है पब्लिश की है, जिसमें इजरायली सोल्जर्स और उनके व्हीकल पर साउथ लेबनान का जो कस्बा है अलकंतारा, वहां पर 2 मिसाइल के जरिए अटैक किया गया। दावा किया गया कि यह डायरेक्ट हिट हुआ है, हालांकि इजराइल की तरफ से यह माना नहीं गया है। एक और तस्वीर दिखाता हूं। यह खबर इजराइल द्वारा लगातार लेबनान में हमलों से जुड़ी हुई है और ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं यह डील के बाद है। और डील में क्या है कि लेबनान में भी जंग रुकेगी, इजराइल हमले रोकेगा और लेबनान में जो कब्जा किया हुआ, उसने क्षेत्र कब्जाया है लेबनान का, साउथ लेबनान का, उससे बाहर आएगा। ये डील हुई है अमेरिका के साथ, लेकिन इजराइल इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और ईरान कह चुका है कि अगर इजराइल नहीं मानेगा तो जंग समाप्ति नहीं मानी जाएगी, डील नहीं मानी जाएगी। अब्बास अराक्ची का ताज़ा बयान आया है, उस पर भी ले चलेंगे। लेकिन सबसे पहले कडल के इस ट्वीट को देखिए और इस तस्वीर को देखिए। सबसे पहले यह तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, धुआं उठ रहा है। ये साउथ लेबनान का इलाका और 15 और 16 यानी कि बीते दिन और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो भी जबरदस्त तरीके से यहां पर हमले हुए हैं। द क्रडल लिख रहा का सीरीज ऑफ इंटेंस इजरायली अटैक टारगेट मल्टीपल टाउन्स एंड विलेजेस अक्रॉस द सदर्न लेबनान ऑन 15th and 16th June यूटिलाइजिंग ड्रोन स्ट्राइक, हैवी आर्टिलरी एंड कंट्रोल्ड डेमोलिशन। कहा गया कि ड्रोन, आर्टिलरी शेलिंग और कंट्रोल डेमोलिशन अभियान के तहत साउथ लेबनान के कई गांवों और कई कस्बों पर लगातार जो है इजराइल हमले कर रहा है। उन एरियाज में शामिल हैं मंसूरी, कफर, तबनित और हरिस जैसे कई इंपॉर्टेंट साउथ लेबनान के जो इलाके हैं, वहां पर ये अटैक लगातार किए जा रहे हैं।
हालात ये हैं कि लेबनान के कब्रिस्तानों को भी जो इजराइल है वो नहीं बख्श रहा है। ये वो तस्वीर है, आपकी स्क्रीन पर देखें जरा, ये शरीफा कब्रिस्तान की तस्वीर है और वहाँ पर किस तरीके से तबाही मचाई है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, ये आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। क्रडल ने ये वीडियो शेयर किया, बताया गया कि फुटेज शोज द आफ्टरमैथ ऑफ द Israeli attack on the southern Lebanese town of Shrifa, which also deliberately target the local crematory। मतलब वहाँ का जो स्थानीय कब्रिस्तान है उसको भी नहीं छोड़ा, ये तस्वीर उससे पता चलती है। अब एक और खबर, ये खबर जुड़ी है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी पॉलिटिकल राइवलरी से, यानी कि उसकी सत्ता पर एक बड़ा खतरा आन पड़ा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो डील हुई है और जिस तरीके से, चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू, चाहे उसका वॉर मिनिस्टर हो बेन गवीर हो, चाहे उसका वित्त मंत्री स्मोट्रिच हो, या फिर भले ही इजराइल कॉर्स हो, तमाम सारे ये मंत्री लगातार बौखलाए हुए हैं इसराइल के। क्यों? क्योंकि इसराइल दरअसल चाहता ही नहीं है कि लेबनान में सीज फायर हो, कि इसलिए क्योंकि वो लिटानी रिवर के जो नॉर्थ का जो इलाका है वो पूरा कब्जा करना चाहता है और साउथ की तरफ जो 8 किलोमीटर का इलाका है वो वहां पर एक तरीके से बफर जोन बनाना चाहता है लेबनान के भीतर, यानी कि सीधे तौर पर लेबनान का लगभग 10 से 12 किलोमीटर का जो एरिया है वो कब्जाने की कोशिश कर रहा है, ये कहते हुए कि लेबनान से उसको खतरा है, हिजबुल्लाह से उसको खतरा है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ये डील कर लेते हैं और जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये डील की तो बेंजामिन नेतन्याहू बौखला गया। अब जो बेंजामिन नेतन्याहू के स्थानीय पॉलिटिकल राइवलरीज हैं, चाहे वो जो गठबंधन अभी हाल फिलहाल का इजराइल में हुआ है उसके नेता, उनका एक इंटरव्यू निकल के सामने आया, उन्होंने ना सिर्फ ईरान को धमकी दी है बल्कि ये भी इशारों में कह दिया है कि ये सत्ता जाने वाली है, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू पद से, कुर्सी से उतरने वाला है और जब नई सत्ता आएगी तो ईरान पर ताबड़तोड़ तरीके से हमले किए जाएंगे। ये क्लैश रिपोर्ट का ट्वीट देखिए, उसके बाद मैं आपको उस इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा भी सुनाने की कोशिश करूंगा। क्लैश रिपोर्ट में जो फॉर्मर प्रधानमंत्री है नेफ्ताली बेनेट और याइर लैपिड का गठबंधन हुआ, दोनों पार्टियों का विलय हुआ, एक नई पार्टी बनी, इनका गठबंधन हुआ, अभी 1 महीने पहले की बात है। और ये सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आने वाले चुनाव में ये दोनों ही नेता तैयारी कर रहे हैं। तो और ये प्रधानमंत्री रह भी चुके हैं। इनका सीधा ये बयान आया इजराइल को लेकर के, दैट आई बिलीव दैट द सून इन द इजराइल देयर विल बी द न्यू गवर्नमेंट, होपफुली आई विल लीड दैट न्यू गवर्नमेंट। कहा गया कि आने वाले चुनाव में जो है नई गवर्नमेंट बनेगी और मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं उसको लीड करूंगा। एंड आई वांट टू टेल द ईरानियन रिजीम फ्रॉम हेयर आई एम गोइंग टू बी योर वर्स्ट नाइटमेयर एवर। मतलब मैं सबसे बड़ा बुरा सपना साबित होने वाला हूं ईरानियों तुम्हारे लिए। यह सीधे तौर पर धमकी दी गई है ईरान को नेफ्ताली बेनेट की तरफ से, जो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। आगे बताया गया, आई वॉन्ट रिलेंट अंटिल द फ्री योर पीपल एंड द इंश्योर यू डोंट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। कहा गया और मैं ये भी इंश्योर करूंगा कि ईरान के लोगों को आज़ादी दिलाऊं और न्यूक्लियर वेपन से ईरान को दूर रखूं। बेसिकली इस खबर में, इस वीडियो में, इस ट्वीट में जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो ये है कि ये सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बड़ी चुनौती है कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के नकारा निकला है, उसके लिए बेकार आदमी साबित हुआ है, क्योंकि वो अमेरिका के दबाव में आकर के इस डील को एक तरीके से उसके दबाव में आया, उसका विरोध कायदे से नहीं कर पा रहा है। और यही दिखाने के चक्कर में बेंजामिन नेतन्याहू भी लगातार कह रहा है कि मैं इस डील को नहीं मानूंगा और इजराइल के हित हमारे लिए सर्वोपरि हैं, हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हम एक तरीके से बताया गया कि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। इस पर भी बड़ी तीखी आलोचना हो रही है कि इजराइल एक संप्रभु राष्ट्र है या नहीं है। अच्छा, इस बीच एक बड़ा बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया और उस बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि सीधे तौर पर ईरान के रिजीम चेंज को लेकर के, आपको याद है कि जब अक्टूबर महीने में ईरान में CIA और मोसाद प्रायोजित राइट्स हुए, प्रोटेस्ट हुए, उस दौरान लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहा था कि रिजीम चेंज करना है, सरकार बदलनी है ईरान की, और अब उसी से ठीक उल्टा जवाब दे रहा, कह रहा है कि हमें रिजीम चेंज में कोई यकीन नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इस छोटे से इंटरव्यू के हिस्से को आप देखिए पहले। Syria, you know, he's pulled that country together amazingly quickly. He's very capable.
and he's been very good for me. He's protected everything that I've asked for. He's done. और एक और बयान, और ये बयान जो है ना, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू को उसकी हैसियत, उसकी औकात याद दिलाने के लिए है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किसी का सगा नहीं है। अभी भारत को उल्टा सीधा बोल रहा था और बेंजामिन नेतन्याहू को बेहद करीबी बताता, लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू को ही और इजराइल के ही अस्तित्व को नकार रहा है। ये ट्वीट देखिए ज़रा, एएनआई का ये ट्वीट है, और एएनआई ने जो लिखा है उसके बयान के हवाले से, उसमें सीधे तौर पर बताया गया कि ये जानकारी इसमें देता हुआ नजर आया कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेज, इसमें बताया गया विदाउट द यूनाइटेड स्टेट्स देयर वुड बी नो इजराइल। कहा गया कि बिना अमेरिका के इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं है। विदाउट मी देयर वुड बी नो इजराइल बिकॉज नो अदर प्रेसिडेंट वॉज विलिंग टू डू वॉट आई डिड। बराक ओबामा पर निशाना लगातार साध रहा है, और उसी पर निशाना साधते हुए ये शख्स कह रहा है कि अगर मैं नहीं होता तो आज की तारीख में इजराइल ही नहीं होता। आगे बताया कि आई हैव हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप विद बीबी, मतलब बेंजामिन नेतन्याहू, बट नाउ बीबी हैज टू बी अ मोर रिस्पॉन्सिबल विद रिस्पेक्ट टू लेबनान। कहा गया कि हमारे बेंजामिन नेतन्याहू से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन लेबनान के मामले में बेंजामिन नेतन्याहू को और संजीदा होने की ज़रूरत है। आगे बताया गया कि लेबनान यूज्ड टू बी अ ग्रेट कंट्री, इट वॉज अ कंट्री वेयर यू हैड प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स, नाउ इट इज जस्ट अ टेरेबल। ये भी कहा गया कि पहले लेबनान एक बहुत अच्छा मुल्क हुआ करता था, डॉक्टर्स होते थे, इंजीनियर्स होते थे, प्रोफेसर्स निकलते थे वहाँ से, लेकिन अब एक खौफनाक मुल्क बन चुका है। आई एम नॉट हैप्पी विद द वे इजराइल हैज़ हैंडलिंग इटसेल्फ विद द लेबनान। कहा गया कि मैं इस इजराइल के इस तरीके से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ जिस तरीके से वो लेबनान को हैंडल कर रहा है। तो एक ये बयान आया, और एक और बयान आया डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो ये कह रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के सामने, ओबामा के सामने भीख मांगता हुआ आया था कि वो इजराइल का साथ दे। क्लैश रिपोर्ट का ये ट्वीट, छोटा सा हिस्सा देखिए। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने लेबनान को लेकर के इजराइल को साफ ताकीद करा दी है कि ये जो सीज फायर हुआ है, ये जो डील हुई है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो बना है, ये सभी मोर्चों पर युद्ध विराम से जुड़ा हुआ बना हुआ है। ये सीधे तौर पर इसमें कहा गया है। लेकिन अगर इजराइल लेबनान पर हमला करता है तो सीधे तौर पर यह सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। इस ट्वीट को देखिए। कहा गया कि इजरायली शासन द्वारा लेबनान पर अगर कोई भी सैन्य हमला या लेबनान के किसी भी हिस्से पर कब्जा बनाए रखना समझौता ज्ञापन का सीधा उल्लंघन होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का सीधा उल्लंघन होगा। यह भी कहा कि कल सुबह से युद्ध आधिकारिक तौर पर सभी मोर्चों पर खत्म हो चुका है, यानी कि रविवार सुबह से। इसलिए अब लेबनान पर इजराइल का कोई भी हमला इस समझौते को तोड़ने जैसा माना जाएगा। यानी कि अगर अब इजराइल लेबनान पर हमला करता है तो ये समझौता टूट भी सकता है। ये सीधे तौर पर चेतावनी अब्बास अरागची के द्वारा दी गई है। कहना सिर्फ ये है कि चाहे अमेरिका हो, एक धड़ा, इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अमेरिका का ट्रंप प्रशासन का एक धड़ा है जो इस डील से खुश नहीं है। उसमें CIA का इनके डायरेक्टर है, उसमें इनका जो सेक्रेटरी है, फॉरेन सेक्रेटरी वो है, इसमें पीट हेगेसेथ है। ये तमाम मार्को रूबियो, पीट हेगेसेथ और इनका जो CIA डायरेक्टर, ये तीनों लोग अगेंस्ट हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ये एक तरफ हैं ऐसे। और इजराइल तो पूरा ही पूरा इस डील के खिलाफ, और ईरान का भी एक धड़ा इस डील को बहुत ज़्यादा खास तवज्जो नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि ये डील कितने दिनों तक चलेगी या नहीं चलेगी? क्या लेबनान पर हमले बंद होंगे? ये भी अपने आप में अभी तक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि 16 तारीख तक ताज़ा नए हमले लेबनान में रिपोर्ट किए गए हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।